जब ये पढ़ता हूँ माशरे की तामीर में, तरक्की में हमारा किरदार, मैं समझता हूँ कि रोहिंग्या खान में मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि इससे पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना है, हुआ है, किया है, या किसी भी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसी कोई एक्टिविटी या किसी रिलीजियस पार्टी ने ऐसी एक्टिविटी की है, तो मेरे रिकॉर्ड में ये चीज़ नहीं आ रही। क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिसपे तमाम शोबों से लोग इकट्ठे हुए हों और खुल के जर्नल डिस्कशन कर रहे हों, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना। अगर ये प्लेटफॉर्म बनता बहुत पहले, रोहिंग्या खान लेवल पे भी अगर बात करें, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत इकदाम कर चुके होते। एक चीज़ तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ये भाइयों ने लिया है, तो उस पर आप सबका बड़ा शुक्रिया। दूसरा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह आप वजाते खुद आपने इस चीज़ को सीरियस लिया, तो ये भी इनफरादी तौर पे हाईलाइट होनी चाहिए कि आप इस वक्त पॉलिटिकली जो है रोहिंग्या खान लेवल पे हम बात कर रहे हैं, उस तरह से नहीं है उस पावर में, उस डेजिग्नेशन पे, उसके बावजूद आप इस चीज़ को एक पेन फील कर रहे हैं इस चीज़ की, इवन दो कि यू आर नॉट आंसरेबल फॉर दिस, मगर उसके बावजूद आपने कहा नहीं यार ये होना चाहिए। इट मीन्स कि आप कुछ चीज़ों को अपने ज़ाती इंटरेस्ट से हट के उसको मॉरल वैल्यूज़ में, नॉर्म्स में देख रहे हैं। तो ये इकदाम जो आपकी तरफ से किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी चीज़ ये कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो थोड़ी सी हो रही है मिक्स डिस्कशन, जिसमें आइडियाज़ भी दिए जा रहे हैं, सजेशन भी दिए जा रहे हैं। अभी तक की मेरी असेसमेंट ये है कि एक होता है मॉरल वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जिसे हम कहते हैं, एक होता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर और नॉर्म्स और वैल्यूज़ ये दो अलग चीज़ें हैं। जब एक बच्चा घर में पैदा होता है ना, सबसे पहले वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज सीखता है पेरेंट्स से, तरबियत जिसे हम कहते हैं। वो उसकी दीनी भी है, वो उसकी माशी भी है, माशरती भी है, सोशलिज्म वो अपनी फैमिली से सीख रहा है। इट मीन्स कि हमारा बेसिक जो स्टार्ट हो रहा है वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज से हो रहा है। आप आए, हम खड़े हो गए, ये लॉ नहीं है, ये वैल्यूज है। हम किसी के आने पे खड़े होते हैं, इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं। कानून हमसे नहीं पूछता कि आपने उसको इज्जत क्यों नहीं दी। अगर मैं किसी को रास्ता नहीं दे रहा तो कानून मुझसे नहीं पूछता, वो पाबंद नहीं है। मगर अगर मैं रास्ता दे रहा हूँ तो ये मैंने उसको वैल्यूज दी है। हमें सबसे पहले, ये मेरी सजेशन, ये मेरा ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ में आती हैं उसमें कहाँ कमी बेशी है। वो कमी बेशी ये है कि वो जो हमारा टाइम था, जो हमने जिसमें स्टडी की कानूनी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, उस वक्त नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा थी हमारे माशरे में। हम बड़ों को और बुजुर्गों को जो इज्जत देते थे विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज हम वो नहीं देते हुए। इट मीन्स बुजुर्ग हमसे ये नहीं सवाल कर सकते अब हमें इज्जत क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये वैल्यूज़ है। जब हमने अपनी वैल्यूज़ को खोया तो डेफिनेटली हम लॉ एंड ऑर्डर को तो किसी काउंट में नहीं लेकर रहे हैं। हमारा पहला लूप होल इधर है। जब हम अपनी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करेंगे, तरबियत पे बच्चों की फोकस करेंगे, छोटे बड़े का एहतराम या मेल फीमेल का एहतराम, तो उसकी तरबियत वहाँ स्टार्ट होगी। दूसरी चीज़ ये कि जब हम उसको घर से बाहर आता है तब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर। नॉर्म्स एंड वैल्यूज पीछे रह गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर में पाकिस्तान का कानून जो है बहुत ज़बरदस्त कानून है। अगर 1935 के कानून को लें या 71 के कॉन्स्टिट्यूशन को लें, उसके बाद अब तक की इम्प्लीमेंटेशन को लें, अमेंडमेंट्स को लें, पाकिस्तान का कानून में कोई लूप होल नहीं है। और अगर कहें कि कानून इम्प्लीमेंट नहीं है या पॉलिसीज एग्जीक्यूशन नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि हमारे पास उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। कहते हैं कि इलिटरेसी इज वर्स देन नेग्लिजेंसी। अगर मैं नेग्लिजेंस हूँ तो मैं हुकूमत को ब्लेम नहीं करता रहूँगा, क्योंकि मैं इलिटरेट भी हूँ। अगर मैंने उस कानून को समझा है, उसको सीखा है, उसको पढ़ा है, तो कानून मेरा पाबंद नहीं होगा, मैं कानून का खुद पाबंद हो जाऊँगा। तो लूप होल जो मैंने देखा माशरे में वो ये है। इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे अगर हम काम करें, बगैर किसी तजाद के, फ़र्क के, किसी ज़ात के, रस्म रिवाज के, इसके बगैर, तो हमारी बेसिक्स वहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अब हमारे जो जेन ज़ी आ रही है ना, वो जिसको हमने एक नया ट्रेंड दे दिया, उसको पता होगा यार ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ये 1400 साल से एक ही है, इसने चेंज नहीं होना। और दूसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हम कानून को नहीं ब्लेम कर सकते, उसने पॉलिसीज़ हमारे लिए ही बनाई है। मसला ये है कि हम उससे अवेयर ही नहीं। हम कानून, ट्रैफिक के कानून से अवेयर नहीं है, हम तोड़ेंगे, ठीक है। हम किसी भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर से जिससे हम अवेयर नहीं होंगे, हम उसको क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि हमारी वो प्रैक्टिस में नहीं है। और प्रैक्टिस में क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे सोशलिज्म में शामिल नहीं है। सो मैं इसको क्रक्स इस तरह से करूँगा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म जो आज बना है, ये ही एक्चुअल में सबसे बड़ा गैप था जो आपने फिल कर दिया।
मसला यही था कि मसला बताने के लिए कोई जगह नहीं थी, और जिन्होंने मसले हल करने थे उन्होंने इस चीज पे नहीं तवज्जो दी कि यार कोई बोलने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, सुनने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। इसलिए लोगों ने फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। तो इस तरह की प्लेटफॉर्म ये पहला इकदाम था। बाकी मेरा क्रक्स ये है कि हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, इवन दो किसी भी लेवल पे हो, जिसमें हम बच्चों में ख़ास तौर पे नॉर्म्स, क्योंकि हम 50-60 साल के बंदे को ना वैल्यूज़ नहीं सिखा सकते, मगर हम 5, 10, 15 साल के बच्चे को वैल्यूज़ सिखा सकते हैं। जब हम उसको वैल्यूज़ सिखाएंगे वो डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट ज़रूर करेगा। दूसरा, जितना ज़्यादा हम यूज टू कर देंगे ना लॉ को एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारी प्रैक्टिस के अंदर, तो हमें ब्लेम करना ही नहीं पड़ेगा, वो हमारी प्रैक्टिस में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में चीज़ शामिल हो जाएगी। और उसके लिए द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन इज ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि इस प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म हमारे रीमिया खान में बढ़ने चाहिए, इस चीज़ से हट के कि आप पॉलिटिक्स में है या नहीं है, पावर में है या नहीं है, या किस पार्टी से हैं, ये प्लेटफॉर्म, और उसमें जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इतना खुल के बात कर रहा हूँ, तो इस तरह इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि आप बगैर किसी तजाद के खुल के अपनी बात दें, अपनी राय दें और उस पर इम्प्लीमेंट करें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। थैंक यू। बहुत अच्छी आपकी बात है, हमने यही कोशिश की है इसमें, और ये बात भी आपकी बिल्कुल सजेशन इसीलिए कि हम कुछ इसका एक एजेंडा बनाएं, इसका एक मंशूर बनाएं, भले 2-3 चीज़ें सेलेक्ट कर लें। वही बात है जो आपने कही कि तरबियत वाली, कि हम वो उसको लेके चलें। तो आज इस यहाँ पे बैठने का मकसद भी यही था कि हम थोड़ा सा कुछ शॉर्ट लिस्ट करें, कुछ सजेशन, जैसे हमारे बैठे हैं बच्चे, वो दें कि आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे बेहतरी आएगी। वही 50 साल वालों को तो नहीं, तो जहाँ से हमने जो भी 1-2 पॉइंट लेके, 1-2 खराबियाँ लेके उनको ठीक करना है, अगर हम एक भी सुधार जाए तो मैं समझता हूँ हमने बड़ा काम कर लिया। तो यही मेरी कोशिश थी कि खा मेरे पास कोई ओहदा या कोई ऐसा इख्तियार हो या ना हो, क्योंकि ये मेरा शहर है, मेरा ये हमारा मुल्क है, और ये एक मोहब्बत और एक जो इसके साथ हमारा लगाव, वो तो इनकार नहीं हो सकता। और यही कोशिश है हर वक्त। आप यकीन माने, ये नहीं कि मैं खुदा की कसम के हर वक्त सोते बैठते हमारी सोच होती है कि यार इसको कैसे ठीक, कहाँ ये खराबियाँ हैं, क्यों है, कुछ इख्तियार हो ना हो, कोशिश पूरी करता हूँ मैं अपने एंड पे। मैं अभी भी कई दफ़ा लोगों के साथ झगड़ पड़ता हूँ, यार ये क्या कर रहे हो आपको नहीं पता ये क्यों गलत हो रहा है। तो ये एक तकलीफ़ होती है कि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से बनती हैं, बेहतर होती हैं, तो हम ये तरबियत को ले लें, तो तलीम उसके अलावा और कोई बताएं, ताकि हम कोई